नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो किस प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ कर रही है, उनसे लगातार खेल रही इसका एक बयानगी जो है कि देखा जा सकता है कि अधियाचन मिलने के बावजूद अब तक जो है कि इसका विज्ञापन निकाला नहीं गया है और ना ही परीक्षा कैलेंडर में विभिन्न एग्जामों को शामिल किया गया है। तो आयोग के कैलेंडर में लंबित परीक्षाओं के लिए जगह नहीं है। तो जी हाँ, ये बहुत ही अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत ही दुःख भरी खबर है। और साथ ही साथ ये सरकार अभ्यर्थियों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहती है, ये इसका भी एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अभ्यर्थियों के साथ कैसा सलूक करना चाहती है, ये इसका भी एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। क्योंकि कैलेंडर में जब जगह ही नहीं, क्योंकि अध्याचन मिल चुका है, मात्र नियमावली पे अंतिम मुहर नहीं लग पा रही है, ना ही तक विवाद सॉल्व हो पा रहा है। तो कहीं न कहीं ये अभ्यर्थियों के साथ धोखा करने वाली बात है और अभ्यर्थियों को उसके हाल पे छोड़ देने वाली बात है। तो क्या है न्यूज़, उसको देख लेते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो उसको एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ द इनके स्टडी के टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के में उपलब्ध है। साथ ही अगर आप द इनके स्टडी के व्हाट्सएप चैनल ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक उपलब्ध है। तो आयोग के कैलेंडर में लंबित परीक्षाओं के लिए जगह नहीं है। आखिर क्यों जगह नहीं है? क्यों नियमावली पे अंतिम मुहर नहीं लग पा रही है? क्यों अर्हता के विवाद नहीं सुलझा पा रही है सरकार? ऐसी क्या मजबूरी है कि लगातार जो है कि खींच रही है? सितंबर का महीना आज 19 सितंबर हो चुका है, लेकिन अभी तक इस पे कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सका है। हो सकता है कि सरकार 2027 के विधानसभा का वेट कर रही है कि जैसे-जैसे और करीब आता जाएगा वैसे-वैसे इसको खींचा जाएगा। वैसे भी अ, इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है कि अगर विज्ञापन आ भी जाता है इन सभी का, जैसे कि खंड शिक्षा अधिकारी हो गया या फिर एलटी ग्रेड का हो गया या फिर जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर का होगा, जीआईसी प्रवक्ता का हो गया, तो इस बात की क्या गारंटी है कि ये मात्र कुछ महीने में पूरे हो जाएंगे? जैसे पिछले बार की चलता रहा है वैसे इस बार भी चलेगा। 2027 का चुनाव निश्चित रूप से या फिर 2029 का लोकसभा चुनाव निश्चित रूप से आपके सामने खड़ा दिखाई देगा। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के वर्ष 2024 के कैलेंडर में लंबित और नई परीक्षाओं के लिए सिर्फ 3 आरक्षित तिथियां बची हैं और लंबित परीक्षाओं की संख्या इससे कहीं अधिक है। ऐसे में अभ्यर्थियों को नई और लंबित परीक्षाओं के लिए अब अगले साल तक इंतजार करना होगा। तो देख लीजिए कितनी आसानी के साथ यहाँ पे कह दिया गया है कि अब लंबित परीक्षाओं के लिए अगले साल का इंतजार करना होगा। 2024 धीरे-धीरे समाप्ति की ओर है। सितंबर महीना 19 सितंबर आज हो चुका है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने बचे हैं। तो अगर सरकार चाहती, आयोग चाहता, तो कभी का ये एग्ज़ाम अब तक संपन्न हो चुका होता और अभ्यर्थियों को नियुक्ति भी दी जा चुकी होती। तो यूपी लोक सेवा आयोग को एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा, सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा, राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती, खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती के लिए रिक्त पदों का अधियाचन मिल चुका है। लेकिन यूपीपीएससी के वर्ष 2024 के कैलेंडर में 10 नवंबर, 8 दिसंबर और 15 दिसंबर की तिथि परीक्षाओं के लिए आरक्षित है। इससे पूर्व आयोग ने 9 अप्रैल को सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2024 के 268 पदों का विज्ञापन जारी किया था। इसकी मुख्य परीक्षा की तिथि अभी घोषित नहीं की गई है। ऐसे में आरक्षित तिथि में यह परीक्षा कराई जा सकती है। वही आयोग को एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए तकरीबन 6000 पदों का अधियाचन मिल चुका है। सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा के लिए 150 से अधिक पदों पे अधियाचन मिल चुका है। राजकीय डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए 350 से अधिक पदों पर अधियाचन मिल चुका है। वही राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती के लिए तकरीबन 1000 पद, इसके साथ-साथ खंड शिक्षा अधिकारी के लगभग 50 से अधिक पदों के लिए अधियाचन मिल चुका है। तो ये अधियाचन कब के प्राप्त हो चुके हैं? तो लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो विज्ञापन जारी नहीं कर पा रही? कम से कम विज्ञापन लेके फॉर्म तो भरा सकती है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, लेकिन ये भी नहीं कर पा रही है। शायद शासन का आयोग पे दबाव होगा किसी प्रकार का कि अभी विज्ञापन जारी नहीं करना है, 2025 में जारी करना है, ताकि जो है 2027 तक इसको आसानी से खींचा जा सके। इनमें से कुछ परीक्षाएं शासन से स्क्रीनिंग परीक्षा की नियमावली और सेवा नियमावली की मंजूरी मिलने के इंतजार में अटकी हुई है। तो ये जो जीडीसी का मामला है, जीडीसी में जो है कि अब जो है प्री के मार्क्स जुड़ेंगे, 70% प्री के मार्क्स और इंटरव्यू के 30% मार्क्स।
तो इसी नियमावली को लेकर जो है कि शासन से भी अंतिम मुहर नहीं लगी है। तो कब का शासन से अंतिम मुहर लग जाना चाहिए था, क्योंकि मात्र शासन अंतिम मुहर लगने में कितना टाइम लगता है, क्योंकि नियमावली तो बनाई जा चुकी है, मात्र उसको अप्रूवल करना बाकी है। लेकिन शासन से ये भी नहीं हो पा रहा है कि अंतिम मुहर लगाई जा सके। इस पे 350 पदों का अध्यादेश मिल चुका है। समकक्ष हत्या के विवाद में अल्टी ग्रेड पिछले 6 साल से फंसा हुआ है, लेकिन अभी तक उसका कोई समाधान नहीं निकला है। खंड शिक्षा अधिकारी के लिए 50 पदों के लिए अध्यादेश मिल चुके हैं, लेकिन विज्ञापन जारी नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे भी तमाम प्रकार की भर्तियां हैं। प्रवक्ता जीआईसी के 1000 पदों के लिए अध्यक्ष मिल चुका है, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का ना ही नियमावली की मंजूरी मिलना है, ना ही अर्हता का विवाद है। तो कम से कम उसका विज्ञापन तो सरकार जारी कर सकती थी, आयोग जारी कर सकता था, लेकिन उसको भी ठंडे बस्ते में रख दिया गया है। तो कुछ परीक्षाओं को लेकर शासन स्तर से समकक्ष अर्हता पर स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार किया जा रहा है। तो लगातार ये न्यूज़ जो है कि खबरों में रहता है, और इस खबर के माध्यम से ना ही सरकार के कान में जूं लगती है और ना ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम के कानों में जूं लगती है। केवल केवल और केवल अभ्यर्थी परेशान होते हैं, अभ्यर्थी ओवर एज हो जा रहे हैं और अभ्यर्थी को तमाम प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इससे सरकार को क्या है, सरकार को मतलब है, सरकार बनाने से मतलब है, और आयोग को मतलब है कि अपने जो है कि उनकी सैलरी यथा समय मिलती रहे, चाहे अभ्यर्थी इसके लिए कुछ भी करे या अभ्यर्थी को कुछ भी करना पड़े, उससे उनके मतलब नहीं होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आयोग के कैलेंडर यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कैलेंडर में लंबित परीक्षाओं के लिए जगह नहीं है। तो अब एक और आयोग बनकर तैयार हो चुका है, अध्यक्ष आ चुकी हैं, परीक्षा नियंत्रक आ चुके हैं, सचिव आ चुके हैं। 5 सितंबर के आसपास कहा गया था कि ये आयोग, जो नया आयोग बना है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, कि 10 दिन में कैलेंडर जारी कर देगा, लेकिन 10 दिन जो है अब लगभग 15 दिन होने को है। तो अभी तक यह आयोग कैलेंडर जारी नहीं कर पा रहा है, जबकि मात्र 2 भर्तियां ही करानी है। एक टीजीटी पीजीटी, एक ऐसा देखा जाए तो 3 भर्तियां करानी है। एक टीजीटी का भर्ती कराना है, एक पीजीटी का भर्ती कराना है, और तीसरा असिस्टेंट प्रोफेसर का भर्ती कराना है, जो विज्ञापन संख्या 51 था। तो 3 भर्तियों के लिए देखने वाली बात होगी कि ये आयोग और कितना टाइम लेता है, और कितने टाइम के बाद, कितने दिन के बाद जो है कि कैलेंडर जारी करता है, और उसके कैलेंडर में कौन कौन सी भर्तियां शामिल होगी और कब कब इसका एग्ज़ाम डेट फाइनल हुआ है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप द इनके स्टडी के टेलीग्राम और द इनके स्टडी के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, वहाँ जाके जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ एक लाइक और अवश्य करें अगर आप पॉलिटिकल साइंस का कट ऑफ देखना चाहते हैं, यूजीसी नेट 2024 का एग्ज़ाम, जो री एग्ज़ाम अगस्त 2024 में हुआ, तो उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध रहेगा, वहाँ आप जाके देख सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए द इनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।